डब्बा ने जो निकाह के जोड़े के ऊपर टंकी करी है और उसके साथ साथ अपनी कनिंगनेस दिखाई है, ये पिछले दोनों व्लॉग से इतना क्लियर हो चुका है कि उसके लिए ना छोटा अच्छा है ना बड़ा अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। हर समय बस उसकी पैम्परिंग और उसको अच्छा अच्छा कहते रहे, वो लोग सारे अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी ने उसको आईना दिखाने की कोशिश करी या ट्रू फैक्ट्स उसके सामने लाने की कोशिश करी तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं है। चलिए बताएंगे पूरी बात और बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। पहले तो इतने दिनों बाद व्लॉग डालने के लिए माफी, एक्चुअली में काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी तो कुछ नहीं बन पा रहा था कि किस तरीके से व्लॉगिंग करें। आज कुछ अच्छा लग रहा है तो काफी रात में मैं ये व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। इस बीच में बहुत सारी बातें निकल गई जो आपसे करनी है। इतना ज्यादा कैरेक्टर साफ हुआ है इस टाइम डब्बा का। पहले तो उसने पूरा का पूरा ड्रामा रचा और पूरी नौटंकी करी और पूरी तरीके से निकाह का जोड़ा पहन के बिल्कुल निकाह को परफॉर्म करने की कोशिश करी। पहले तो मैं याद दिला दूं, उसके पास में एक ड्रेस आई थी जिसका उसको शूट करना था और उसको शूट करते करते इसके दिमाग में खुराफात आई और इसने पूरा निकाह का इंसिडेंट दोबारा परफॉर्म करने का और सबको लोगों को दिखाने का सूझा। ये ट्रेंडम नहीं हो गया था, ये सोची समझी इसकी जो साजिश थी, यानी साजिश ने कहिए या कुछ भी कहिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए एक बार फिर ये सब करने का उसका ड्रामा था। उसके लिए तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ निकाह का दुपट्टा आया था। उसको सूट चाहिए था, सूट लेने के लिए उसने अपनी अम्मी को बुलाया और ये कहा कि ये दुपट्टा है और मुझे अब निकाह का सूट चाहिए। तो बिल्कुल मिनट सेकंड में समझ गई कि वो मेरे कपड़े लेना चाहती है। अब पहली बात तो ये देखो, इसकी अम्मी का साइज देख लो और इसका साइज देख लो, आज की डेट में ये हालत हो गई है इसकी। इसके बाद में इसने मैनेज किया सूट को और सूट को लेने के बाद में उसके ऊपर वो दुपट्टा डालती है। जो बच्ची जिसने अभी इन सबको कुछ भी पता नहीं है पिज्जा को, उसको प्रॉपरली आज तक उसने किसी दुल्हन को नहीं सजाया होगा, ना ही सजते हुए किसी को देखा होगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली यहीं रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। किसी शादी में इसका बुलावा नहीं होता, कहीं इन्हें जाना नहीं होता। जाते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ दावत में जाते हैं। शादी की क्या क्या रस्में होती हैं वो इसने प्रॉपरली देखी नहीं है। उसके बाद में भी उसको दुपट्टा सजवा रही थी उससे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो पूरा सोचा समझा ड्रामा था, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी जो ये आ गई यहाँ पर कहने के लिए कि हम सिर्फ शूट करने के लिए आए थे तो तुमने ऐसा क्यों कह दिया हमको। देखिए क्लियर कट बोल रही है वहां पर कि थोड़ा दुपट्टा ठीक से ओढ़ाओ, जरा फीलिंग तो आने दो दुल्हन वाला। ये सारी बात इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा इंसिडेंट जो ना इसने क्रिएट किया था, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ शूट कर रही थी। इसका पूरा इरादा ही दुल्हन बनने का था और दुल्हन बनने के बाद में दुल्हन की तरह परफॉर्म करने का था। उसी पल वो डायलॉग आया जिसके ऊपर इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ। उस टाइम नहीं था, लेकिन बाद में जब लोगों ने कहना शुरू किया कि नान ने इसको रियलिटी चेक दिया है, यानी फर्स्ट टाइम इसको रियलिटी चेक मिला है, उसके ऊपर इतना बनना गई है, इतना बनना गई है कि उसके ऊपर चढ़े जा रही है। उसको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह के उसमें कमेंट्स आए हैं। सच में बताऊं तो इसके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके सामने कुछ बोल सके। सबको इसने पंगु बना रखा है, अपने बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीट करती है। आप देख लीजिए, ये मैं इसलिए रियलिटी चेक वाली बात कर रहा हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रही है। ये किस तरह से करती है, इसको हर एक किसी से पैम्परिंग चाहिए, कोई इसको अपोज नहीं कर सकता, कोई इसकी बात को चैलेंज नहीं कर सकता, इसको रियलिटी चेक नहीं दे सकता। भैया भाभी को इसने इतना दूर कर दिया है, जो इसको वक्त वक्त पे उनसे सलाहें मिलती रहती थी और वो ताकीद करते रहते थे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनको तो बिल्कुल कर दिया साइड में। उसके बाद में घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको कह सके। सिर्फ और सिर्फ ये लड़का ही ऐसा है, नान ऐसा है जिसने की हिम्मत करी और क्लियर कट बड़े सादे तरीके से स्वभाव से उसने सीधे सीधे कह दिया क्या बार बार जो है दुल्हन बनती रहती हो। तो उसको चैलेंज किया, उसने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया कि हर बार तुम जो ना इस तरीके से दुल्हन बनती रहती हो, एक बार एनिवर्सरी में बन चुकी हो, उसके बाद में हर ईद में बनती हो, यानी कई बार ये ड्रामा कर चुकी हो, तो अब हम इससे ऊब चुके हैं और ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही सस्ता तरीका है। अब आप बताइए, इसके बाद में भी उसने ये कहा कि नहीं ऐसा मैं नहीं करती हूँ। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या था उसका, दूल्हा कहाँ गया। कहीं से भी आपको लग रहा है कि शूट के लिए किया जा रहा है, ये पूरा एक्ट तैयार किया गया था जो कम से कम 6 मिनट का इसने यहाँ पे डाला था व्लॉग के अंदर। आप ही सोचिए, जो भी ये व्लॉग में दिखाती है ये बहुत सोच
सोच समझ के दिखाती है, ऐसे तो नहीं है कि कुछ भी दिखा देगी। इसको पूरा पूरा इसने प्लान किया था, स्क्रिप्टेड किया था, उसके बाद में ये सारी चीजें परफॉर्म करी, दांत फाड़ते रही जैसे, मतलब कितना मजा आ रहा है, कितना फन है। अरे ये कोई फन है क्या यार? दुल्हन बनना वाकई में कोई फन होता है क्या? मजाकिया चीज है क्या? मजाक में क्या ये मतलब निकाहनामा निकाला जाता है, निकाहनामा पे अंगूठे लगेंगे, साइन होंगे, दिल बनेगा, ये क्या है? आप लोग इतने सारे लोग मतलब ये वाले पॉडकास्ट सुनते होंगे और इसको भी देखते हैं, क्या कोई ये बता सकता है कि इसी तरीके से रिक्रिएट कोई करता हो ये सारी चीजें? यहाँ तक कि इस्लाम में भी ये बहुत बुरा बताया गया है, एक बार निकाह होने के बाद में उसको दोबारा निकाह नहीं किया जा सकता उसके साथ में। इसको तो निकाह पढ़ाने वाला भी चाहिए, इसको दूल्हा भी चाहिए। ये उसके बाद में जब उसको बुलाया गया, अब ये तो देखो इस बंदी ने क्या किया, ये सबको मतलब परेशान करती है। माँ परेशान होकर भाग गई, इसके पास नहीं टिकी, घर का कोई और इसके पास आया नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा को मतलब उसकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ, उसके मेंटल बिल्कुल जो पीस है उसको भी सबको डिस्टर्ब करके उसके साथ में ही ये ड्रामा करे चले जा रही है। अब इसे किरदार चाहिए दूल्हा, तो दूल्हा के लिए तो दूल्हा ही चाहिएगा, तो दूल्हे के लिए उसको वहां से बुलाया गया है। अब बताइए इस एक्ट को करने के लिए इसने वहां से बुलाया, ये इसने किसी भी तरीके से मजाकिया करने के लिए या फिर शूट करने के लिए नहीं किया है, ये सारा का सारा रिक्रिएट किया है और ये इसकी आदत है। इसने शादी के तुरंत बाद ही दुल्हन बनी थी, जब ये वो ड्रेस खराब हो गई थी, उसके बाद में फिर ये एनिवर्सरी पर दुल्हन बनी, और उसके अलावा भी इसको शौक है ये सब चीज़ें करने का। और शौक है तो तुम ये करते रहो, लेकिन व्लॉग में दिखा रही है, व्लॉग में दिखाने से पहले 10 बार सोचता है आदमी। में कहां से कोई कॉमेडी आ गई, कहां से इसमें मजाक आ गया? इस्लाम की मेन रिवायतों के साथ में मजाक करना भी अपने आप में बहुत ही बुरी बात है। अब सोचो उसको वहां से बुलाया गया, फनी को वहां से बुलाया गया कि बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, और उसके बाद में सीधा बोला गया कि जाओ उससे मिलो, और वो भी देखकर भैया अपना माथा पीट लिया, बहुत जोर से हंसा। उसके रिएक्शन एग्जैक्टली वही थे जो कि नान के रिएक्शन थे, लेकिन उसके बारे में एक बार भी नहीं कहा इसने। पिज़्ज़ा को नसीहत दे रही है कि तुम्हें पता भी है कि दुल्हन को कैसे रेडी करते हैं, जरा ठीक से रेडी करो। जैसे पता नहीं उसने कितनी दुल्हनों को तैयार कर दिया होगा। अरे तुम्हारे को भी तैयार किया होगा, तब भी इसको याद नहीं होगा कि कैसे करके तैयार किया गया था। नान को सचमुच में इतना बुरा लगा कि वो तो वहां से उठ के चला गया। इसमें नान की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली क्या है उसका उठ बैठ या ये कहिए उसकी संगत जो है ना जनाब के साथ में, जनाब कम से कम इस तरह की चीप हरकत करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते, और इनकी जो ड्रामेबाजी है इन सब के बारे में अक्सर उसके साथ डिस्कस करते रहते होंगे। यही वजह है उसकी सोच थोड़ा सा अलग है। मतलब पूरे घर में एक यही व्यक्ति ऐसा है जो रियलिटी चेक देने के लिए हाजिर है, वरना सारे के सारे चमचे हैं, बिल्कुल पैम्परिंग करते हैं, उन्हें पता है इसी से सब कुछ निकलेगा। इससे पहले भी इसने अम्मी को भी रियलिटी चेक दिया था जब बात कर रही थी सूट देने की कि हम अपने सूट ऐसे ही दे देते हैं। अम्मी को कितना बुरा लग गया था कि तेरी माँ को दिए थे, मतलब ये लैंग्वेज यूज करना कि तेरी माँ को जाके पूछ, अपनी माँ को जाके पूछ, जबकि बिल्कुल रियलिटी चेक दिया था। देखिए उसके बाद में भी उसको वहां पर भी उसको बहुत बुरा भला कहा गया था, और आज फिर दोबारा से उसी को बुरा भला कहा जा रहा है। अब देखो फनी का डायलॉग देखिए, फनी पहले बहुत जोर से हंसता है और फिर कहता है तुम ये कहाँ केस बनी हो। इस डायलॉग से नहीं समझ में आया कि उसको ये क्या दिखाई दिया और वो क्या कहना चाह रहा है। नान ने थोड़ा सभ्य लैंग्वेज में कह दिया, इसने थोड़ा सा अपनी मुदैया लैंग्वेज में बोला है कि तुम ये क्या केस बनी हो। फर्दर ऐड किया कि क्या एक बार दुल्हन बन के तुम थकी नहीं हो। तो उसने मुंह दिखाई के नाम पे उसको 2-3 जो है थपकियां लगाई। इसके बाद में दोनों का इतना चीप ड्रामा शुरू हुआ, दिखा मुंह दिखा मुंह। यार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। बताओ क्या तो इसके माँ बाप देखते होंगे, क्या इसके गाँव वाले देखते होंगे, क्या इसके जो जितने भी दोस्त हैं इसके, या तेरी बीवी नौटंकी है क्या। साथ में इसका कैसा नाम उछलता होगा कि नौटंकी अगर वो करती है तो तू क्या करता है भाई इसके साथ में। उसका नेक्स्ट डायलॉग था कि शर्म बेच दी है। बताइए आप बताइए इसने कितना बुरा बुरा कहा, इसने कोई अच्छा थोड़ा ना कहा है। बोल रहा है कि एक बार साइन कर दिए तो बार बार थोड़ा साइन होंगे, जिंदगी कोई तमाशा थोड़ा ना है। ये देख के कि वो दुल्हन बनी हुई है बार बार हंसे जा रहा है, जरा तुम और दुल्हन बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो। उससे इससे ज्यादा नहीं हुआ, उसने दुपट्टा फौरन ही उतारा और उतार के साइड में रख दिया। उसके बाद में उसको भी सुनने को मिलता है ऐसा कान मुंह दिखाई करता है। यार कितनी छोटी, जब भी इसको शिकायत करनी हो इतनी छोटी बच्ची बन जाती है। देखकर भी मतलब इरिटेट लगता है, बहुत ज्यादा क्रिंज लगता है। यार कैसे लोग हैं पता नहीं, कैसे इसके व्यूअर्स हैं जो इसको देखते हैं और देखने के बाद में उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। 36 साल की ये औरत बार बार ये ड्रामे कर करके, और उसके बाद में ड्रामे पे अगर कोई कुछ कह दे तो इतना बच्चा छोटा बच्चा बन के बेबी वॉइस में इसकी नौटंकियां शुरू हो जाती हैं।
घर की ये हालत है कि जो घर की सबसे बड़ी है नानी, वो आके ये कह रही है कि भी नजर ना लगा इसको। जिसको देखो चमचागिरी के डायलॉग जो है सबके मुंह पे छुपकाए हुए हैं, उसके अलावा वो कोई नहीं बोल सकते। एक ही लड़का है जिसने उसको रियलिटी चेक दे दिया, तो उसको इतना बुरा लग गया। से बोल रही है कि पापा ने अगर सुन लिया तो पापा अभी तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। अरे तुम्हें उनके माँ बाप की इन सब की चिंता है कि ये सब देख के उन लोगों से कोई क्या बात करेगा कि तुम्हारी बहू जो है किस तरह की नौटंकियां करती है, आए दिन जो है वो दुल्हन बन के बैठती है। और आखिरकार फनी ने भी वही काम किया जो वो चाहती थी। उसको दुपट्टा उठाया और निकाहनामा उठाया और उसके ऊपर जैसे साइन करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, एवरीथिंग वही सब फॉर्मेलिटीज फिर दोबारा पूरी करी बेशर्मो लोगों की तरह। मैं बात करूंगा नान की। नान वाकई में जो है वो लड़का जो है इस तरीके का है कि अगर उससे कोई बात बुरी लगती है तो वो बोल देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आज से नहीं, वो पहले से ही उसका एटीट्यूड यही है कि वो राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहता है। ये कोशिश करती है उसको कि वो भी उसी की तरीके से रॉन्ग बोले, लेकिन वो बोलता नहीं है। और थोड़ा सा इसका उसकी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, क्योंकि वो असल में जब भी कोई बात होती है तो वो खरी खरी सुना देता है, तो उससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट कॉर्नर की तरीके से उससे ज़्यादा बोलती नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये सारे इंसिडेंट में जिस तरह से उसने कहा, ये सिर्फ मैं ये सारी इंसिडेंट आपको इसलिए बताया कि ये नॉट ओनली दिस नान के अलावा भी फनी ने जो डायलॉग बोले हैं, अगर उन डायलॉगों को देखें जो मैंने यहाँ पर रिपीट किए हैं, वो सब इसी चीज़ को दिखाते हैं कि इसने जो भी कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है। यही वजह थी कि किसी को भी अच्छा नहीं लगा। अगर इसने ये वाला डायलॉग नहीं भी बोला होता तब भी इसका यही डायलॉग सुनने को मिलता है कि यार बच्चों की तरह से, मतलब ये रोज़ रोज़ दुल्हन उल्हन का नाटक छोड़ो ना, ये क्यों करके हर बार दिखाते रहते हो। खास तौर से निकाह जैसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करना, उसको मजाक बनाना, ये तो और भी बुरी बात है। तो तुमको ऐसे ही कमेंट आने थे, सारे यही कमेंट आने थे। अभी फर्क सिर्फ इतना है कि नान ने वहां बोल दिया तो नान को तुमने जो है ना अपना अपोनेंट बना लिया, अपना दुश्मन बना लिया। फनी ने जबकि इतनी सारी डायलॉग बोले, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला। और भाई मानिए इस बात को, इसने एज एक ये जो एक्ट रखा था वो ये सोच के रखा था कि ये बहुत पॉपुलर होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे और उसके व्यूज़ एक बार फिर बूम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी से मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितनी कनिंग है, कितनी लोमड़ी है। ये लोमड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इसका मतलब होता है तो तब ये बेबी वॉइस में जो है आपको शिकायत करने बैठ जाएगी और इस तरह से मुँह लटका लेगी, लेकिन वैसे इतनी चालाक है, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ती है। अपनी माँ तक को तो वो छोड़ती नहीं है कहने से। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ नान को इतना बुरा भला बोलने के लिए कोशिश करी है इसने, लेकिन मुंह देखिए, मुंह ऐसा भोला भाला बनाया है जैसे बहुत सहज तरीके से ये कह रही हो। और जब एक बार बताइए, ऑन कैमरा इसने इतनी सारी बातें बोली हैं, तो ऑफ कैमरा तो इसने भैया क्या ही किया होगा। सच पूछो तो जब ये इसको बोल रही है कि तुमने ऐसा बोला था, उसकी जो मेरे हैटर्स है ना, हैटर्स को जो मौका मिल गया और उन्होंने कर दिया। अरे हैटर्स जो होते हैं ना वो सारे नहीं होते हैं। अगर सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं तो वो इसका मतलब हैटर्स नहीं है, वो आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हैटर्स हैं तो फिर आपकी भी दिन आ गए हैं, लदने के दिन आ गए हैं और वो दिखाई दे रहा है। पहला व्लॉग फ्लॉप, दूसरा व्लॉग ये भी फ्लॉप। कंटेंट के नाम पे इस पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चुहलबाजी करती रहती है, बचपना सा करती रहती है। और इसे बचपना का कब बंद होगा भाई? ऐसा लगता है कि जैसे इस घर में कंपटीशन चल रहा है कि कौन किससे छोटा है। पिज़्ज़ा अपने आप को इतनी छोटी बनती है और ये अपने आप को इतनी छोटी बनती है, पता नहीं कौन किससे छोटा है। लगता है कि जो एक बेबी है इनके घर में उससे भी छोटा बनने की कोशिश करते रहते हैं। नान का चेहरा देखने लायक है, इतना खिसियाना हो रहा है बेचारा कि वो करे तो करे क्या, लेकिन वो अपनी बात पे आज भी अडिग है। बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो जो था ना एक शूट का था, तो उसने क्लियर किया कि शूट का होता तो अलग बात थी, पर वो जो आपने ओवर रिएक्ट किया उसी की बात कह रहा है। और हम भी इतना सारा हमने जो शुरुआत में इंसिडेंट बताया वो यही बताने के लिए किया कि ये शूट के लिए नहीं था, ये सारा इसने ओवर किया था। वरना क्या जरूरत थी निकाहनामा लाने की और ये सब ड्रामा करने की और उसको वहां से बुलाने की? ये शूट के लिए बुलाया था क्या इसको? इवन वो जो है लड़की, उसको भी नहीं पता था कि ये सब चीजें कैसे होती हैं, वो भी अपने आप में ऑकवर्ड हो रही थी। लेकिन उसको एक बीमारी है हंसने की, वो ठेके ये इनके घर में सबको बीमारी है लगता है और हंसते रहते। इनफैक्ट देखा जाए तो जो इस ज़्यादा हंसते हैं ना, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो अंदर से वीक होते हैं और अपने आप की किसी बात को छुपाना चाहते हैं, इसलिए वो हंस के ये सब चीज़ें दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग तो लगता है ऐसे कि वक्त से पहले बड़े हो गए हो। वो क्लियर कट बोल रहा है, कह रहा है हमको तो यहाँ से देख के बहुत ओवर लग रहा था।
भैया ओवर लग रहा था, तभी तो सब लोगों ने कहा ये इस बच्चे की बात नहीं है जो बेसिकली 17-18 साल का है, ये उसी की बात नहीं है। ये टीनेजर जरूर है लेकिन अब ये ग्रोन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख रहा है, इसको भी दिखाई देता है कि क्या चीज़ ओवर है, उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। वो चाहे वो अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करके अपने प्रोग्राम्स वगैरह देखता हो, उसे अच्छी तरह समझ में आता है कि कौन सी चीज़ ओवर है, कौन सी चीज़ ओवर नहीं है। और तुम जो भी कुछ कर रही थी वो अपने व्लॉग के लिए कर रही थी, तो उसने अगर अपनी राय दी कि तुम ओवर कर रही हो तो गलत थोड़ा ना था। और यही हुआ, अगर उसकी बात मानी होती और वो सीन को थोड़ा सा इसने एडिट में निकाल दिया होता और थोड़ा सा ही रखा होता तब बात दूसरी थी, लेकिन इसने माना नहीं। और नहीं माना तो देख लीजिए उस रियलिटी चेक का नतीजा, एक नहीं दो व्लॉग इसके खराब हो गए। फनी ने आके सम अप करने की कोशिश की, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, सब लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी जिससे कि लोग जो है ना उसको बुरा बोलें कि उसने इस तरीके से बड़ी बहन को बोला, वो गलत था और इस तरह से इसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, हुआ उसका उल्टा। वो बनना चाहती थी कि खुद को अपने आप को सही दिखाना चाहती थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सेंटेंस तो देखो, कह रही है कि ये तो वक्त से पहले बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे पास जो है बचपना वहीं बरकरार है। हाँ भैया, तू तो अभी भी वो दूध पीती बच्ची है, तेरे को कुछ पता नहीं है, ना तेरे को कुछ खाना बनाना आता है, ना तेरे को घर संभालना आता है, ना तेरे को कपड़े रखने आते हैं, ना तुझे ये सब ड्रामे जो कर रही है ये करने आते हैं, तुझे बस यही सब करना आता है। तो कुल मिला के ये है, तुम तो बच्चे ही रहोगे और बच्चे ही ऐसे ही रहोगे। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने घर के, उनसे भी ज़्यादा छोटा बच्चा बनने की कोशिश करती है। कह रही है कि ये जो हंसने के लिए थे, ये हंसने के लिए था। कह रही हंसने के लिए था, आप लोगों ने मज़ा आया, आपको अच्छा लगा, आप लोग हंसे, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। हाँ, सारे के सारे प्यार तुम्हारे पास आए, वो प्यार की शक्ल में वो जो कुछ जूतियाँ आई होंगी, कुछ टमाटर आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में प्यार में आई। उन टमाटरों की सब्जी बन सकती है, उन जूतियों को पहना जा सकता है। ये सारी खूबसूरत चीज़ें आपकी तरफ आई, दोनों व्लॉग में आई और बढ़ चढ़ के लोगों ने दी। पहले व्लॉग में तो दी, जो कसर रहेगी वो दूसरे व्लॉग में पूरी कर दी। ये कनिंग वुमेन जो है ना, चुप होने को तैयार नहीं है, अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। वहां पे एकदम से पिज़्ज़ा आ जाती है, पिज़्ज़ा से नॉर्मल बात करती है, लेकिन उधर वो भी आवाज़ दे रहा है उसको कि नहीं नहीं यार देर हो रही है यार, चलो यार कितनी देर क्यों लगा रहे हो, फनी आवाज़ दे रहा है उसको। लेकिन नहीं, उसे ना इसकी सुननी है ना उसकी सुननी है, उसे तो ये प्रूव करना है कि मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया। और ये जो लड़का है ये गलत बोलता है, ज़्यादा बोलता है, अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। पूछती है पिज़्ज़ा से क्या तुम लोगों को भी ओवर लग रहा था, उसने क्लियर कट बोल दिया नहीं हमको ओवर नहीं लग रहा था। अरे यार सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि जो इसने बोलना है वो भी बोलना है, ये बोलेगी रात तो रात बोलना है, ये दिन बोलेगी तो दिन बोलना है। उसी पद्धति से कभी आज तक देखा है कि ये कभी अपोज करती है? हर समय उसी की चमचागिरी, उसी का कैमरा, उसी की जूती, उसी के बिस्कुट, ये सारी चीज़ें उसी के लिए खाना, यही सब करती रहती है। बोल रही है कि भाई ये वक्त से ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये कह रही है कि मैं जो वक्त से पहले जो छोटी हो गई हूँ, उसने भी समर्थन कर दिया कि हाँ ऐसे हो गई है। और साथ साथ कहती है नहीं हमने जो ना किया था वो मज़े के लिए किया था, हंसी के लिए किया था। कह रही है कि आप सब जो है ना बहुत हंसे, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। यार ये सब अगर मजाक के लिए हैं तो आज तक तुम जितने खाने बिगाड़ के दिखाती हो वो मजाक के लिए हैं। आज से 4 साल पहले वाले व्लॉग देखो, तुम बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें तुमसे बनती थी, कोई एक आध चीज़ें बिगड़ जाती थी तो लोग एक्सेप्ट करते थे कि भाई नई नई लड़की अपना सीखती है तो कोई ना कोई चीज़ तो ख़राब बनेगी। तो अगर रियलिटी है तो रियलिटी है, रियलिटी यही होती है। लेकिन आज तक क्या तुमने ये सब सीख पाए? आज तक सीख पाए इस बात को? कभी उस चीज़ से बाहर निकल पाए? क्या अपना घर संभाल पाए? क्या अपने ससुराल संभाल पाए? क्या अपने हस्बैंड को संभाल पाए? अरे हस्बैंड ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है और बेवकूफ़ बनाता चला जा रहा है, एकदम से तुम्हारी दिमाग को बांध के रख दिया है। सच पूछो तो ये जो जितना यहाँ हंस के दिखा रही है ना, अंदर से उतनी ही कनिंग है। मैं इसके वास्तविक जो कैरेक्टर है ना, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि ये व्लॉग नहीं होता है तो ये सब पर पूरी तरह से रौब जलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठी रहती है, इसको खाना उस जगह पे चाहिए, हर चीज़ चाहे उस जगह पे चाहिए। इसे अगर वॉशरूम जाना है तो इसकी चप्पलें इसको ला कर दी जाए, और बस इतना ही समझ लीजिए कि हाथ पकड़ के इसे वॉशरूम ले कर नहीं जा रहा है कोई। इसको खाना बनाना हो या कुछ भी करना हो वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए करती है, बिगाड़ के दिखाना, ये सब जो करना है, कुछ नहीं। और वास्तविक ज़िंदगी में देखो इतनी एरोगेंट है, वैसे आपको कि देखो कितना हंस के दिखाएगी, ये सब करेगी। इनफैक्ट अगर कैमरा ऑन ना हो तो इससे जो मिलने जुलने वाले आते हैं उनसे भी ये ढंग से बात नहीं करती, एरोगेंट लड़की है बहुत ज़्यादा। तो वो
वो है कि जिसने अपने सामने किसी का भी व्लॉग नहीं बनने दिया, किसी को अपने व्लॉग का सहारा नहीं लेने दिया, किसी को एक भी क्लिपिंग अगर कोई ले ले इसकी तो उसके जो ना पीछे पड़ जाती है। इसने पता नहीं कितने लोगों को स्ट्राइक दी है, लोगों ने इससे मिन्नतें करी हैं कि नहीं 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 दी, हमको ऐसा मत कीजिए, दीदी हमें ऐसा मत कीजिए, आप भी हमें ऐसा मत कीजिए, लेकिन ये उसको स्ट्राइक देने से बाज नहीं आए। इसने ना जाने कितने लोगों के चैनल उड़ाए हैं। ये बोलने में भी इतनी ज़्यादा गंदी है कि इसकी लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे, रियल लैंग्वेज सुनेंगे, तो तू करके बात करती है, अपने हस्बैंड को भी इसी तरीके से बात करती है। बहुत ज़्यादा इसका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखो अपने आप को कितना हम्बल, कितना अच्छा दिखाती है, पर व्लॉग में इसके नीचे इतने सारे कमेंट आते हैं इसकी हेल्प के लिए कि हमको ये हेल्प कर दो, हमको कपड़े दे दो, हमको पैसे दे दो, हमको दुआ कर दो। आपने कभी देखा हो कि कभी भी इसने उस चीज़ के ऊपर कभी कोई एक्शन लिया हो? क्या ये पढ़ती नहीं है, गंवार है क्या? ये एक्चुअल में इसका कैरेक्टर जो मैंने कहा था ये बाहर आया है। ये कितनी कनिंग है इन दो व्लॉग से बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। इसको ना अपने बच्चों की मतलब इन दोनों बच्चों की परवाह है, ना अपने माँ की परवाह है, ना अपने बाप की परवाह है, ना ही अपने हस्बैंड की परवाह है। ये किसी को नहीं बख्शती, किसी को भी कुछ भी कहलवाने के लिए पूरे के पूरे प्लान करती है कि किसी भी तरीके से इनको बुरा कहा जाए और इसको अच्छा कहा जाए। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट बनाना जरूरी था क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर इसका है वो सामने लाना बहुत जरूरी है। आप सब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ड्रामा करना जरूरी था जो इसने ड्रामा किया, और जिस तरीके से उससे बिल्कुल दुश्मनी निकाल कर उसको बोल रही थी, उसको बुरा भला बोल रही थी, जिससे कि आप लोग अच्छा बोलें। क्या आपको लगा कि वो अच्छी है? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।